पापा से आखिरी बार कब बात हुई थी? 4-5 दिनों पहले। आपकी? 2-3 दिन पहले। क्या बोल रहे थे पापा? पापा कह रहे थे कि क्या है ना, मुझे बुखार जैसा हो रहा है, मम्मी को बता दे और छुट्टी भी आऊँगा। किसके भरोसे छोड़े ये बच्चे कि देख क्या उम्र है मेरी इसकी बहू की, इतने छोटे बच्चे, क्या करना। चला गया देश के लिए, अमर हो गया, मेरा भाई अमर हो गया। हमारा इतना वीर भाई। मेरी लास्ट बात उनसे मंडे को इसी टाइम हुई थी। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड का एक और लाल, एक और जवान जो है वो शहीद हो गया। उत्तराखंड के चमोली ज़िले के एक गांव में जो है दीपेंद्र सिंह कंडारी जी का घर है, लेकिन अभी वर्तमान में वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहते हैं। देहरादून के रतनपुर में उनका आवास है। बीते 11 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा, जिसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो गश्त के दौरान कुपवाड़ा के एक क्षेत्र में गश्त के दौरान तंगधार जो है वो कुपवाड़ा ज़िले में एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे गश्त के दौरान जो है उनका पैर फिसलता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। बाकी साथी उन्हें अस्पताल पहुँचाते हैं, लेकिन अफसोस वो अपनी जान गंवा देते हैं। एक उत्तराखंड का लाल जो है, उत्तराखंड का जवान जो है वो भारत माँ के लिए, भारत माता के लिए जो है शहीद हो गया। हमारे साथ शहीद जवान दीपेंद्र कंडारी जी की पत्नी जुड़ी हुई है। आपकी शादी को कितना समय हो गया? 11 साल। 11 साल। कितने बच्चे? 2। आप तक उनकी शहीद की जो खबर है वो कैसे पहुंची? मेरी लास्ट बात उनसे मंडे को इसी टाइम हुई थी। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। उसके बाद कोई बात? पूरी रात को 2 बजे तक उनको कॉल करती रही, मैं से कॉलिंग नहीं जा रही थी कोई। बच्चे कितने बड़े हैं? 7 साल का मेरा बेटा है, 10 साल की लड़की। खबर जो है आप तक वो कैसे पहुंची? दोपहर 3 बजे फ़ोन आया मैम यूनिट से, बोला दीपेंद्र को थोड़ा सा हमारे साथ शहीद जवान दीपेंद्र सिंह कंडारी जी के बच्चे भी हैं। आपका क्या नाम है बच्चा? अनुष्का। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। आपका नाम? अभिनव। कौन सी क्लास में पढ़ते? 2nd। पापा से आखिरी बार कब बात हुई थी? 4-5 दिनों पहले। आपकी? 2-3 दिन पहले हुई थी बात। क्या बोल रहे थे पापा? पापा कह रहे थे कि क्या है ना, मुझे बुखार जैसा हो रहा है, मम्मी को बता दे और छुट्टी भी आऊँगा। कि पापा ने भी मुझे यही बोला था। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। आपके बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं और पढ़ाई करते हैं अच्छे से? आप? हमारे साथ शहीद जवान दीपेंद्र कंडारी जी की माँ भी जुड़ी हुई है। हमारा भाई वीर था, देश के लिए जवान हुआ। हमारे परिवार से सारे, मेरे चाचा भी ऐसे हुए बांग्लादेश की लड़ाई में, और मेरा भाई इतना वीर था, उसने अपने बच्चे नहीं देखे, उसने बलिदान दिया। आपने किसके भरोसे छोड़े ये बच्चे? उसने देश की परवाह, उसको अपने बच्चों की परवाह नहीं हुई, उसने देश की फिक्र करी, देश के लिए उस अपनी जान को कुर्बान कर दिया उसने देश के लिए। उसने अपने बच्चों और बीवी के बारे में नहीं सोचा, माँ के बारे, हम बहनों के बारे, किसी के बारे में नहीं सोचा। वो ड्यूटी देता रहा। उसका कब से उसकी तबीयत खराब चल रही थी, उसने बताया नहीं, आगे रिपोर्ट नहीं किया कुछ उसको।
कुछ रिपोर्ट नहीं किया उसको। आपकी आखिरी बात उनसे कब हुई थी? मेरी नहीं हुई थी, पता नहीं मंडे को हुई थी। बहू की बात उससे 8:30-9 बजे के करीबन पता उसने फ़ोन किया, उसके बाद कोई बात नहीं हुई उसकी। हमारा से बात हुई थी, हम नहीं करते थे उस, हम बोलते थे बॉर्ड उसे डिस्टर्ब नहीं करते थे, इनसे पूछते रहते थे कि क्या है, ठीक ठाक है। आप उनकी बहनें हैं? हाँ छोटी, हाँ वो मेरा छोटा भाई था, सबसे छोटा। आप सबसे छोटा था। और कितने भाई बहन? 3 भाई 3 बहनें थे हम। बड़ा भाई भी मेरा मतलब एक्सीडेंट में 20-21 साल पहले ख़त्म हो गए थे। सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद रखना चाहते। मेरा बड़ा भाई का बेटा भी ऐसे है, मेरे चाचा भी शहीद हुए थे बांग्लादेश की लड़ाई में। कुछ नहीं हमारे गांव में, उनका भाई मेरा पापा का भाई शहीद हुआ था और वो तो 2-3 महीने से कोमा में थे और सब मायके, उनका स्टैचू भी नहीं हुआ जन्मभूमि में, सब मायके में है उसका। वो बांग्लादेश के लिए शहीद हुआ था, उसने खुद आतंकवाद पे गोली चलाई थी उनके हथियार से। और मेरा भाई 2 शहीद हो गए हमारे परिवार से, 2 शहीद। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है हमारा। मेरा पिताजी कहते थे हम उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, कोमा में थे मेरा भी। मेरी मम्मी बोलती थी कि तेरे पापा को कोई होश नहीं था। मेरे पापा अभी आर्मी से रिटायर हैं, वो अभी बिल्कुल वैसे है, उनका दिमाग वैसे है। वो अपने बेटे का इतना बड़ा सदमा लग गया, उसको कैसे बर्दाश्त, पहले भाई का क्या आप बेटे का। कैसे तड़प रही मेरे बाप, छोटे में इसकी देख क्या उम्र है मेरी, इसकी बहू की, इतने छोटे बच्चे, क्या करना। चला गया देश के लिए, अमर हो गया मेरा भाई, अमर हो गया। हमारा इतना वीर भाई। जवान जो शहीद हुए दीपेंद्र कंडारी जी, वो आपके क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तो आप तक पहले तो यही बता दीजिए कि आप तक जो है उनकी शहादत की खबर कैसे पहुंची? एक्चुअली में यहाँ घर से मैसेज मिला है कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो एक नंबर था उसके साथ का कोई लड़का, तो उससे मैंने कॉल किया। मैंने बोला आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मेरा छोटा भाई है। अरे भाई साहब थोड़ा उसकी तबीयत ख़राब होगी, हम कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ देर बाद फिर मैंने फ़ोन किया कि भाई कैसी मेरे भाई की तबीयत? तो बोला मैं 190 किलोमीटर दूर हूँ अभी। फिर उसके बाद उसने बोला एक नंबर दिया है, उससे मैंने कांटेक्ट किया। बोला भाई मैं तो 90 किलोमीटर दूर हूँ। तो मैंने कहा मेरे भाई कहाँ है? तो बोला एक और कांटेक्ट दे रहा हूँ। तो उसने बोला सर वो अभी एक्चुअली क्या है, मैं छुट्टी काट के जा रहा हूँ, तो मेरे को नीचे ही रोक दिया है और मैं अभी उसके साथ डिटेल हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैंने कहा कैसा है? यही बोलता रहा कि सर अभी वेंटिलेटर मशीन में है, सांस चल रही है, पल्स चल रही है। मैं बोला ऑक्सीजन कैसा है? बोला ठीक है। तो हम भी करते रहे, भगवान से विनती करते रहे कि मेरा भाई किसी तरह घर आ जाएगा। मैंने लेकिन वो अचानक ही फिर भाई को फ़ोन किया उन्होंने, कैसे बात है? तो फिर अभी हमको यकीन नहीं हो रहा, मैं सोच रहा अभी आ जाएगा मैंने, लेकिन अभी तक नहीं आया। मैंने केवल उसका एक गिफ्ट हुआ है, बॉक्स आया, उसकी डेड बॉडी आई। मैंने अभी ताऊ के लड़के हैं जी। आप भी आर्मी से ही रहे हैं? मैं सूबेदार रैंक से रिटायर हुआ और उसी 17 गढ़वाल में मैंने भी नौकरी की, जहाँ पे दीपेंद्र अभी शहीद हुआ उसी यूनिट में थे। तो जब मैं हवलदार क्लर्क था लैंसडाउन में, उस समय यह होता कि कोई फौज में है तो उसके साथ जो है आने वाली पीढ़ी क्या करते कि भैया मैंने भी भर्ती होना, कैसे होगा। मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया, थोड़ा गाइडेंस की, ऐसा दौड़ ऐसा भागकर, और मेरे सामने भर्ती हुआ मेरे यूनिट में गया और आज शहीद भी हो गया। तो आप सरकार से क्या मांग क्या रखना चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि जितने भी सरकार की जो फैसिलिटी योजनाएं हैं वो इनके परिवार को दी जाए। जो बच्चे अबोध बालक हैं, उसका 7 साल का बच्चा है बेटा और 10 साल की बालिका है, और बहू भी हमारी बिल्कुल छोटी बच्ची है, 30-32 साल की क्या होता है एज। तो उनके लिए जो है एक तो पढ़ी लिखी है, हाँ पढ़ी लिखी है, वो BA किया है, कोई गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। तो वैसे हम पहले से सादात चल चुके हैं। ये जब से भारत सरकार स्वतंत्र हुआ तो हमारा पूरा खानदान, मेरे पिताजी के दादाजी भी पहला ऐसा फौजी हैं कि जिसको गढ़वाल राइफल की पहली ड्रेस पहनाई जी, वो ऐतिहासिक ड्रेस हमारे पे है। और उनको वो 9 साल इंग्लैंड में रहे,
महारानी द्वितीय एलिजाबेथ ने एक सम्मान में एक क्रिस दिया है, वो मेरे दादा की फोटो है। और सामने सूबेदार लाल सिंह, उनके 2 लड़के थे, वो भी आर्मी में थे, मेरे दादा भी सूबेदार थे और उनका भाई भी सूबेदार था। फिर उनके भी 3 लड़के थे, पहले नारायण सिंह था, फिर सुरेंद्र सिंह, फिर देवेंद्र सिंह। तीनों भाई लड़ाई में थे 71 की। ये मेरे चाचा जी देवेंद्र सिंह, ये वीर चक्र मिला है इनको, फिर चक्र मिला, उसके बाद कुछ नहीं मिला मरणोपरांत। कि अभी तक भारत सरकार की बहुत उपेक्षा है, कोई पूछने नहीं आता, कोई रोड नहीं है उनके नाम से, कोई स्कूल नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग वैसे भी दो शहादत दे चुके हैं अभी तक भारत सरकार को। हम ही चाहते हैं कि जैसे आने वाले पीढ़ी अग्निवीर न होकर के परमानेंट फौज हो। तो ये तो लड़के हैं, हम लड़कियों को भी फौज में भेजेंगे। अगर मेरी उम्र हो तो मैं बोलूँ भारत सरकार, अगर मुझे भी बंदूक चलानी आती है, मैं भी एनसीसी का एनसीसी सर्टिफिकेट हो, अगर सरकार को जरूरत हो, भारत की आन बान को कोई जरूरत हो, तो मैं लड़ने को तैयार हूँ पूरे हिम्मत से। हर साल अगर कोई गोली हो तो मैं पाकिस्तान से भी लड़, किसी भी बात जो भारत से लड़ने को तैयार है मैं बने। लेकिन मैं चाहता हूँ इनके बच्चों के लिए, और चाचा को नहीं दिया तो इसके नाम से कहीं स्कूल, कोई रोड का नाम, या कहीं पे कुछ इस माने मेमोरियल बनाया जाए, जो नाम रहे। खाली नारा लगाता उसी समय की शहीद अमर रहे, ऐसा रहे, वैसा रहे, बाद में सरकारी उल्टा कुछ वो करते हैं, कोई कुछ नहीं सुनता। उसके पास चक्कर मारो, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसकी सरकार बदलती रहती, आती रहती है। अब बोला रहे वो तो उस समय का बात है, उनसे बात करो आप। ये चीज़ ना होना चाहिए हमारे साथ। नहीं, जो भी शहादत देता, जो भी फैमिली भारत सरकार किसी की किसी कोने का हो, कोई भी हो, उनके साथ ऐसा हो कि भाई थोड़ा सरकार से सम्मान वगैरह और कुछ फैसिलिटी मिले। अभी तो उम्र के छोटे हैं, ये कहीं गवर्नमेंट जॉब में इनको किया जाए, पढ़े लिखी है तो उनका भी मन बहलाव रहेगा, चलो ठीक है भाई घर में बैठ के क्या करिए। आप कह रहे हैं कि आपके परिवार से अभी तक कई लोग शहादत दे चुके हैं, अब ये भी हमारे सुबेदार थे इनके। अभी तक सरकार ने कुछ किया है आप लोगों के लिए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो चाचा थे दीपेंद्र के चाचा थे, वो 71 की लड़ाई में जो है वो जो है वीर गति को प्राप्त हुए। उनको जो है मरणोपरांत जो है वीर चक्र मिल रखा। 17 कुमाऊँ में थे वो, तो उनके नाम पे गांव में कोई मतलब मैंने गुम है क्या, बस खाली हम ही को पता है उनको वीर चक्र, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। तो मैंने कुछ होता गांव में, कुछ या तो रोड का नाम होता, या कोई गेट बनता, कुछ बनता, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जितने शहादत दी है उसका जो है अगले आने वाली पीढ़ी को मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ ये कौन थे, कहीं पर नाम है तो हाँ ये फलाना कौन था। कुछ नहीं है, मेरा हम परिवार वालों को पता है, अब धीरे धीरे मतलब किसी को पता ही नहीं रहेगा, हम तक सीमित है। भाव पीढ़ी भी भूल जाएगी। अभी तक तो हमको पता है चाचा था ये है, अब भाई हमको पता है, 2 पीढ़ी भूल जाएगी। कोई अगर कहीं नाम निशान नहीं तो दूसरी पीढ़ी भूल जाएगी। तो ये चीज़ें ना हो किसी परिवार के लिए जो शहादत देते हैं देश के लिए, ऐसे परिवारों के लिए। हम अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहे, सभी के लिए जो शहीद परिवार हैं सबको सम्मान दिया जाए, उन विधवा नारियों को सम्मान दिया जाए। और गवर्नमेंट चाहे तो आरक्षण के लिए तो तुम एकदम दे दो कि इस जाति का उस जाति का है, लेकिन इनको भी आरक्षित हो, और कहीं सरकारी स्कूल में हो, कहीं वो इनको एक सम्मान की तरफ से व्यवस्था बनाया जाए। जो दीपेंद्र जी थे घर में सबसे छोटे थे? हाँ, सबसे। हम एक्चुअली 3 भाई 3 बहनें हैं, और मेरे से बड़ा भाई है, उसका लड़का भतीजा क्रिया में बैठा है। तो हमारी रीति रिवाज है कि बड़ा भाई नहीं बैठता, उस भतीजा मेरे भी लड़का है, तो 2nd नंबर में हूँ। फिर मेरे बाद लगातार 3 सिस्टरें हैं, और सबसे छोटा ही था। सबसे छोटे थे? सबसे छोटा था। आप चलिए, अभी तो दुख की घड़ी में पूछना सवाल बहुत वो हो जाता है, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था? सेना में खुद जाना चाहते थे या घर वाले चाहते थे कि सेना में जाए? एक्चुअली कि हमारे गढ़वाले में क्या है, एक देश के लिए एक केवल पैसा कमाना नहीं है। हमारा परिवार नहीं, गाँव में भी 80% आर्मी % है। एक जज्बा है कि मैं भी देश के लिए लड़ूंगा, मैं देश के लिए ऐसे करूँगा। और वो शुरू से ये बोलता था कि चाचा ने वीर चक्र लिया, मैं परमवीर चक्र ले करूँगा। और अभी मैंने जिससे बात किया है उसका साथी से, उसने बोला कि हमारे साथ का एक सतेज सिंह यहाँ फिसला है, उसका हेड इंजरी हुआ, वो ख़त्म हुए, तो हमारे लिए साहस दे रहा था। तुम डर क्यों रहो, पाकिस्तान से डर है तुम्हें, आतंकवादियों से डर है, हमारा हौसला अफजाई कर रहा था।
लेकिन ये बोला इसके बाद अचानक ही क्या हो गया बोला है। जोशीला था ये, बचपन से ही काफ़ी जोशीला था, निडर था, बिल्कुल नहीं। और छोटी मोटी चोट फटाके फालतू चीज़ तो कुछ जानता ही नहीं, उसको कभी बुखार भी नहीं आता था। ऐसा बंदा था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। सुना नहीं कभी कि मेरे को बुखार है, सर दर्द है, बदन दर्द है, मैं ये काम नहीं करूँगा। और देश बात के लिए अगर हम बोलेंगे यार घर आ, तो अभी मेरी भतीजी की सगाई, उसने बोला छुट्टी नहीं मिली, मैं बाद में आऊँगा। हम उस आस में थे भतीजी की सगाई में आएगा, ये छुट्टी आ जाएगा। सभी पूछ रही है दीपू नहीं है, दीपू नहीं है, घर में दीपू बोलते उसे। तो शायद उसने कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी किया है कि चल मैं नहीं आ रहा तो पैसा भेज दूँ, लेकिन मैं यार अभी छुट्टी का मामला है, देश प्रथम घर बाद में। आखिरी टाइम जनवरी फरवरी में, एक कुछ दिसंबर में, जनवरी में आए थे जब गांव में पांडव नृत्य हुआ हमारे यहाँ पे बहुत सालों बाद, तो उसमें आए थे शामिल होने, पूरे परिवार के साथ आए थे वो। आखिरी बार वो इसी साल जनवरी में आए थे। हाँ इसी साल जनवरी में आए थे। आखिरी बार आप में से किसी की बात हुई उनसे? बिल्कुल हमारे साथ थे, साथ में गांव में थे, घूमे फिरे, चाय पानी पी, जो पूरा महोत्सव हो रहा था पांडव की शहादत से पहले कब बात हुई? हमारी तो बात नहीं, फैमिली से बात हुई। तो फैमिली से उनकी बात हुई थी? फैमिली से, बहन लोगों से हुई हुई, हमसे तो बात हुई थी उनकी। हाँ जब जिस दिन उनको पारिवारिक उसमें तो अपने उसमें जब उसमें रहते हैं कि भाई तू कैसी क्या है, बच्चे कहाँ हैं, ट्यूशन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब भाई वही उसी से पूछा कि भाई कैसे, मम्मी कैसे, पापा कैसे हैं, गांव में क्या हो रहा है, इलाके में क्या हो रहा है। वो फील्ड में था, बहुत तंगधार सेक्टर, काफ़ी मतलब एक तो पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने है, फिर हाइल्टीट्यूड है 14,000 15,000 की हाइट, ऑक्सीजन कम होता, नेटवर्क नहीं रहता। तो जो है आर्मी का जो है नेटवर्क होता, उससे बात होती, किस समय पकड़ता किस समय नहीं पकड़ता। थोड़ा सा एक से भी बात हो गई, एक दिन 2 दिन या 3 दिन में, हफ्ते में भी, तो काफ़ी होता कि घर वाले भी खुश हो जाते हैं यार बात हो गई। और उसको भी रहता है हाँ हो गई, अभी इतनी गुंजाइश, वहाँ पे उतनी गुंजाइश रहती, इससे ज़्यादा नहीं कि हर बार नहीं हो सकता। सेना में इतना टाइम नहीं मिलता है कि पूरे इलाके से बात किया जाए। फैमिली से सबकी रिपोर्ट लिया जाता है कि वो कैसा है, वो फलाना कैसा है। गांव में अगर बुजुर्गों से पूछा बीमार है तो उसकी तबीयत कैसी है, ये चाचा ताऊ वगैरह, और भी इलाके में, तो वो तो उतना ही टाइम है कि उसी से एक याद है। वो 10 से फ़ोन करेगा तो देश में कहाँ ध्यान रहेगा। तो बॉर्डर पे है, बिल्कुल सामने पाकिस्तान खड़ा है। मैंने ये भी पूछा उस लड़के से, उसके साथी से, उसने बोला भाई साहब आप ये मत सोचिए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात हमको केवल यही नहीं देखना, हम पोस्ट नहीं छोड़ सकते, और इसके लिए भी बहुत वो कर रहे हैं। तो किसी तरह से वो भाई कोई चीज़ होता है एक्सीडेंट है तो एकदम से कोई वो फर्स्ट एड की व्यवस्था की उन्होंने, तो बोला उससे 5 किलोमीटर कंधे में लाद के लाया, और काफ़ी तकड़ा था बोला, तो ये बोला उठाया नहीं जा रहा, ऑक्सीजन की कमी है वहाँ। तो मैं बोला यार भाई आप बहुत देर कर रहे हैं, देर क्या आपने? बोला भाई साहब आपको कहने के, आप एक दिन भी आके देख लो, वैसे तो हम भी पहाड़ी हैं, ये उससे भी बहुत हटके है। बोला मेन बात है वहाँ हाइट ही ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कमी है। हाँ जी, तंग रास्ते हैं, अभी ला रहे हैं। जैसे मैं भी कारगिल लड़ाई में था, 17 गढ़वाल में ही था, जहाँ ये दीपेंद्र था भाई हमारा। तो उस समय काफ़ी लोग यही हताहत हुए थे, कुछ डेड बॉडी। तो जब लाए तो 5 किलोमीटर जहाँ पर तक हमारा जो है एयर लिफ्ट होगा, उस बेस तक तो लाना पड़ता है। तो नीचे से बर्फ़ का नाला बह रहा, जूते फट गए, पानी यहाँ तक घुटने तक पानी आ रहा, कभी इधर जा रहे हैं नाले में, कभी उधर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से। तो वही कंडीशन इसके साथ भी थी। एल्टीट्यूड में बड़ी दिक्कत है, रास्ता नहीं है, तो जहाँ तक जहाज़ आ सकता था वहाँ तक उन्होंने उसको कंधे में उठा के पकड़ के कैसे करके भी लाए। फिर वहाँ पर से जो एयरलिफ्ट करके बेस हॉस्पिटल श्रीनगर लाए। तो वहाँ पर जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, तो फ़ोनी से बात हम तो लोग गए नहीं, जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। ये हमारे साथ शहीद जवान दीपेंद्र सिंह कंडारी जी के परिवार के कुछ लोग जुड़े हुए थे। इस दुख की कड़ी में सवाल करना बहुत भारी हो जाता है, उनको जवाब देना भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। दीपेंद्र कंडारी जी भारत माँ के लिए जो है शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान जो है भारत माँ के लिए बलिदान कर दी। अपने पीछे जो हैं वो 2 छोटे छोटे बच्चे और अपनी बीवी और बूढ़े माँ बाप को जो हैं वो छोड़कर चले गए। सरकार से मांग है इनके परिवार वालों की कि सरकार जो है वो इनके लिए कुछ करे, इनकी बीवी के लिए जो है, इनकी वाइफ के लिए कुछ करे। इनका जो परिवार रहा है ये पहले से ही जो है सेना में रहे हैं, इनके बुजुर्ग भी, और ये इनकी पीढ़ियां जो है वो सेना में रहती आई हैं। लेकिन इन्होंने इस वक्त अपना जवान लाल जो है वो खो दिया है। जवान लाल को भारत माँ के लिए जो है शहीद कर दिया।